गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से थ्रेड को बनाया जाता है बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे थ्रेड को बनाया जाता है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। और डिफरेंस क्या है यार, डिफरेंस कितना है और क्या है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो यार एक काम करते हैं, जल्दी से इंटेलिजेंट आइडिया को फायर करते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कैसे थ्रेड बनाया जाता है। तो ये होने वाला है हमारा 71वां वीडियो। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा CWH_71 CWH_71 और मैं Runnable.java के नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा। और आप लोग देखो मैंने यहाँ पर CWH_71 Runnable के नाम से क्लास बनाई है, इस पर एक मेन मेथड बनाऊंगा। और आप लोग देखना कि किस तरह से मैं रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके एक क्लास बनाऊंगा और उसके बाद उससे थ्रेड बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा क्लास माई थ्रेड रनेबल, यानी कि एक ऐसी क्लास जो कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। मैंने एक नाम चुन लिया, कुछ भी चुन सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कोई और नाम नहीं चुन सकते। मैंने माई थ्रेड रनेबल चुना, आप कुछ और चुन लेना। ये इम्प्लीमेंट करेगा रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। और रनेबल इंटरफेस में क्या होता है, एक मेथड होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अभी देखो तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर आपको इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देना चाहिए। अरे भाई मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड रन दूंगा। मैं कहूँगा लो जी तुमने बोला था रन मेथड इम्प्लीमेंट करने के लिए, लो कर दिया मैंने, इम्प्लीमेंट कर दिया रन मेथड, और बताओ कोई और सेवा हो तो। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा system.out.println और उसके बाद लिखूँगा आई एम अ थ्रेड, ठीक है, आई एम अ थ्रेड नॉट अ थ्रेड, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, एक माई रनेबल 2 के नाम से बना लूँगा। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। माई थ्रेड रनेबल 1, माई थ्रेड रनेबल 2, और यहाँ पर मैं थ्रेड 1 कर देता हूँ, इसको थ्रेड 2 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 और 1 लिख देते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हो यार आप। system.out.println को चलाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे। तो पहले माई थ्रेड रनेबल 1 के बना देते हैं और उसके बाद माई थ्रेड रनेबल 2 के बना देते हैं। इसको मैं T1 लिखूंगा इज इक्वल टू न्यू लिखूंगा माई थ्रेड रनेबल, और उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा माई थ्रेड रनेबल 2 इज इक्वल टू 2T2 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड रनेबल 2, ठीक है। तो यहाँ पर T1 और यहाँ पर T2 और कुछ इस तरह से हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है, T1 T2। अब देखना आप लोग मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा क्या कि जो मेरा T1 है ना, मैं यहाँ पर लिखूँगा T1.start और T2.start, ठीक है। तो मैंने T1.start कर दिया और T2.start कर दिया, दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ये कुछ कह रहा है मुझसे, कह रहा है कि माई थ्रेड रनेबल में मैं स्टार्ट मेथड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और ऐसा इसलिए है कि जब भी आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो, और इस बात को ध्यान से सुनना, आप डायरेक्टली स्टार्ट मेथड को उस पर नहीं रन कर सकते। आप क्या बनाओगे कि मैं आप लोगों को एक ना एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक बंदूक है, ठीक है। क्या आप उस बंदूक से कुछ उखाड़ सकते हो बिना गोली के? नहीं उखाड़ सकते, आपको गोली लगानी पड़ेगी उसमें, और उसके बाद आप शूट करोगे बंदूक को, और जब आप शूट करोगे बंदूक को तब उसके बाद गोली किसी के लग सकती है और जो आप चाहते हो वो हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपके पास सिर्फ बंदूक है और आप उसको चलाने लग जाओ तो क्या कुछ होगा? तो हम वही कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ना हम गोली को फेंक के मार रहे हैं। अगर आप सिर्फ बंदूक को चलाओगे तब भी कुछ नहीं होगा, गोली को फेंक कर मारोगे तब भी कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें गोली को बंदूक के अंदर डालना है और उसके बाद शूट करना है। अब मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार, आप लोग सोच रहे हो कि क्या बोले जा रहा हूँ मैं। देखो मैं एक काम करूँगा कि इस एनालॉजी को अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको नाम दूंगा बुलेट 1 और इसको नाम दूंगा बुलेट 2, और आपको समझ में आएगा, ढंग से समझ में आएगा कि यार मैंने बुलेट 1 बुलेट 2 क्यों नाम दिया है। मैंने एक बुलेट 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि एक बुलेट है। अगर ये बुलेट है तो गन क्या है, गन T1 है, ठीक है। हर बुलेट के लिए गन बनानी पड़ेगी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। और ये थ्रेड क्या होता है, ये एक बंदूक की तरह होती है। और मैं T1 नहीं लिखूंगा, मैं इसको गन 1 लिख देता हूँ, ठीक है। गन 1 क्यों लिख रहा हूँ, समझाने के लिए, ताकि यार जो एनालॉजी बोली है उसके हिसाब से समझ में आए, ठीक है। और ये बाय डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैंने बना दी या किसी और ने बना दी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बाय डिज़ाइन है जावा के अंदर। आपने गन 1 बनाया, आपने गन 2 बनाया। अब एक बार आपने गन 1 और गन 2 बना दी, आपको गन के अंदर बुलेट लगानी पड़ेगी। तो आप लिखो यहाँ पर बुलेट 1 और यहाँ पर आप लोग लिखो बुलेट 2,
ठीक है, तो आपने क्या करा, एक नया थ्रेड तो बना दिया और उस थ्रेड को आपने दे दिया एक रनेबल, यानी कि बुलेट 1 और बुलेट 2। तो ये वाला जो आपने थ्रेड बनाया है ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, और ये जो मेरा बुलेट 2 और गन 2 है वो इस चीज़ को हैंडल करेगी। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ गन 1 में डॉट स्टार्ट लगा देना है, गन 2 में डॉट स्टार्ट लगा देना, और इसको मैं रन करूँगा। जैसे ही आप लोग देखो, इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखो, आई एम अ थ्रेड 1 नॉट अ थ्रेड 1, आई एम अ थ्रेड 2 नॉट अ थ्रेड 2। अभी पता नहीं चला यार, पता नहीं चला। ठीक है, क्यों नहीं पता चला? क्योंकि यार मैंने यहाँ पर कोई वाइल लूप वगैरह नहीं लगाया था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बड़ा अजीब सा काम करूँगा। मैंने कंट्रोल डी को ना दबा के बैठ गया, कंट्रोल डी को दबा के बैठा तो ये चीज़ बहुत बार प्रिंट हो गई। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल डी को दबा के बैठ जाऊँ। यार बहुत आलस आ रहा है यार, प्लीज़, ठंड बहुत हो रही है। ये मत बोलना कि यार वाइल लूप लगा लेते, फॉर लूप लगा लेते। यार देखो ठंड बहुत हो रही है और मेरे हाथ जो है ना एक जेब में है और मैं एक माउस से चला रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा आलस आ जाता है यार कभी कभी। ठीक है, तो मान जाओ। ठीक है, मैंने वापस से अपना दूसरा हाथ जेब में रख लिया, अभी माउस पे है मेरा हाथ। तो यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि पहले थ्रेड 2 चल रहा था, फिर थ्रेड 1 चलने लग गया, फिर वापस से थ्रेड 2 चलने लग गया। नीचे अभी दिखाता हूँ, ये देखो थ्रेड 2 चलने लग गया, और उसके बाद वापस से अगर थ्रेड 1 बचे होंगे तो चलेंगे, खत्म हो गए सारे। तो कभी थ्रेड 1, कभी थ्रेड 2, कभी थ्रेड 1, कभी थ्रेड 2, इस तरह से चल रहा है। और नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कितने हो गए हमारे प्रोग्राम में? 250 लाइन्स हो गई, जबकि मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। तो आप लूप लगा लेना वैसे, क्योंकि मे बी जब आप देख रहे हो इस वीडियो को इतनी ठंड नहीं हो रही होगी। अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने एक हाथ जो है पॉकेट में रखा हुआ है और एक हाथ से मैं माउस से इसको थ्रेड्स को बना रहा हूँ। तो आई होप कि यार आप लोग समझ गए कि किस तरह से रनेबल को इम्प्लीमेंट करके इस काम को किया जा सकता है। मुझे पता है कि बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड बढ़ा दिए मैंने इसमें, बट आप लोग अच्छे से फॉर लूप लगाना अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से आप लोग रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके एक नया रनेबल बना के उसको थ्रेड के अंदर दे सकते हो, और उसके बाद आप लोग जो है उसका जो थ्रेड है, जैसे कि गन 1 और गन 2 यहाँ पर थ्रेड है, उसका डॉट स्टार्ट मेथड लगाकर आप लोग थ्रेड्स को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका थ्रेड को बनाने का और थ्रेड को लॉन्च करने का। और कॉन्करेंट आप लोगों को प्रोसेसिंग मिलेगी यहाँ पर देखने को। कभी वो आपका ये वाला थ्रेड 1 को अटेंड करेगा, यानी कि गन 1 वाला जो थ्रेड है उसको अटेंड करेगा, एक बार गन 2 को अटेंड करेगा, गन 1 गन 2 1 2 1 2, इस तरह से ये अटेंड करेगा। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे थ्रेड के कुछ मेथड्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए आप लोगों ने अगर ये नोट्स एक्सेस नहीं करे हैं और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ एक्सेस नहीं करी है, कर लेना ज़रूर से एक्सेस। ये जो थ्रेड के नोट्स हैं वो मैं देने वाला हूँ एंड में। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आपने नोट्स जो है एक जगह पर देने चाहिए थे अच्छे से, तो मैंने जिप बना के दी थी यार पिछले कुछ वीडियो में। तो मे बी मैं एक काम करूँगा कि जो पहला मेरा वीडियो है उसमें डाल दूँगा PDF। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मुझे ज़रूर बताना किस तरह से मैं सारे नोट्स एक जगह आप लोगों को दे सकता हूँ, मुझे बताना। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।